दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था रंजन। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठे रो रही थीं। रंजन ने कहा, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में तो पैसे भिजवा देते थे, धीरे धीरे वह भी बंद हो गए। फिर फ़ोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहीं रहने का फ़ैसला किया है। मैं अब कभी वहाँ वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थीं। रंजन बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ। हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने में लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना या उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी बोली, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई कर। रंजन ने कहा, मम्मी पढ़ाई से ज़रूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं हो, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा। मैंने सोच लिया है, काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूँगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगा। कई दिन भटकने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंचा। रंजन कहता है, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत भूख लग रही है, मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो? रंजन ने कहा, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन कहता है, बताइए क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूँगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन ने कहा, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे कैसे चुकाऊं? तब दुकानदार बोला, जा बेटे जा, जब तेरे पास पैसे हों तब दे देना। रंजन ने कहा, नहीं मुझे कुछ न कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। तब दुकानदार बोला, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहाँ से मुझे पाव ला दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुँच जाता है। वह पाव लेकर वापस लाने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, रंजन से कहता है, सुन तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुँचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन ने कहा, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले की है। पाव वाला बोला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन ने कहा, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंचा। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है और शाम को उसे कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वह सरिता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उसे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाज़ार में जाकर ये पाव वहाँ की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहाँ से आर्डर मिलने लगें। इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है।
धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत कमाने लगता है और उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए थे जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने दरवाजे का कुंडा खटखटाया। सरिता जी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बड़ी हुई, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरिता ने कहा, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मुझे माफ़ कर दो। मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब न घर है, न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तब सरिता जी ने कहा, आपको पता है हमने कैसे कैसे दिन काटे हैं। रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बन पाया है। मैं तो आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन वह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन ने कहा, माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा, मम्मी, मैं आपको रोता नहीं देख सकता, या बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता जी को था। रंजन की जिंदगी से तो वह बहुत पहले ही जा चुके थे। तो दोस्तों, आपको यह आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।